गुरु की महिमा अनोखी कहानी। गुरु की महिमा सबसे प्रेरणादायक कहानी से कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में गुरु नहीं उसकी ज़िंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वह जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। जिसे जिंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, उसी तरह ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की ज़रूरत होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है। और गुरु की व्यक्ति की महिमा को नहीं समझता है, वो ठिठारे खाता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी जन समस्याओं से बचाता है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या समझ आती है, कि समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वहीं पाता है जो गुरु की महिमा को जानता है और समझता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है। और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है। वो हो सकता है कि वो अपने कबीर जी के दोहे पढ़े हो, तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु का भगवान से जी भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ आ जाएगा। इस गुरु दोनों खड़े निकाला 5 परिहारी गुरु अपने कुमार गोविंद दियो अर्थ कबीर दास जी ने इस दोहे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े होकर मिले, तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है। गुरु ने इसका गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि यह सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब आपका नज़रिया सही होना चाहिए। कुमार जैसे नज़रिया हम रखेंगे वैसा ही हमें नज़र आएगा। एक साधु जंगल में सालों पर तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे वहाँ से भी सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु को से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे ज़रूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहाँ से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वहाँ काफ़ी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह तपस्या कर सके। फिर वह एक जगह पर रुक कर थोड़ा आराम करता है। फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है वो मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम को बताता है कि मैंने बहुत दिनों से तो कुछ खाया नहीं है, मुझे इसलिए दुनिया को सबसे अच्छा सारे पकवान लेकर आज आओ। जिन ने उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है जो हुक्म मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से अगर आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। यह सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग और गद्दा और उसके आराम के लिए सारी सुव्यवस्था कर देता है और बोलता है जो हुक्म मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
अब शिष्य बोलता सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ ये जरा मैं कर देता है, और फिर बोलते हैं लगता है हुक्म मेरे आका कोई मेरे काम बताओ, फ्री में हुआ तो तुम्हें खा जाऊँगा, अब मैं क्या करूँ, ये मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन में तनाव होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव में साधु जी ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना को। तो वह जी ने बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर लिए मेरी सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आओ। इतना सुनकर जिन पानी ले निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है, और फिर वहाँ गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिन को बुला लिया है और वह सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है तो वह बोलता है लगता है कि अब अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरु जी बोलते हैं कि वह इतनी सी बात जीना है तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। कुमार शिष्य बोलता है ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मैं नहीं दूंगा, मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर गुरु जी ने बोलता है कि हुकुम मेरे आका कोई मेरे काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अगर अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरु जी को बोलता है हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिन से बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा बांस ले आओ, तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव बोलता है वह कि अगर हुक्म मेरा का अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस बांस पर तब तक चढ़कर जबकर तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरुदेव की महिमा कुमार, और यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे जो गुरु रहते हैं वो इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे हैं तो होते हैं तो एक बहुत सारी समस्या होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। मैंने यहाँ बोला है कि सही गुरु का होना ज़रूरी होता है, न कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लें। जिस प्रकार शादी के लिए अपना बहुत सोच समझ कर पार्टनर चुनते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही गुरु को चुनना। सीख में प्रेरणा कहानी नैतिक सबसे पहले जो सीखने की बात है यह है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझें और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु अपना आदर्श बनाएं, और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप पर आपको निभाएं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई सारे लोग जिनको पैदा कर लेते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा लेते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर देना तो आता नहीं, लेकिन इसलिए जिनको उन्हें परेशानी डाल देते हैं। इसलिए अपने गुरु को अपनी अपलाइन से सीख कर अपने गुरु से पूछ कर काम करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये प्रेरक कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दो। लाइक करने के साथ साथ जो चैनल का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लो। हेलो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एंजॉय हो रहे हैं, एंजॉय होते रहिए। समझे आप, ऐसे मेरे वीडियो को रीच ज़्यादा बढ़ेगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे वीडियो पर पहली बार आएंगे, मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा ऐसे, और शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। ऐसे नोटिफिकेशन का हर वीडियो मिलेगी आप लोगों को, समझ रहे हैं ना आप। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बात करना तो मैं चाह रहा हूँ, बस इतना कहना चाहूँ कि मोटिवेशनल स्टोरी क्या होती है मैं बताता हूँ आप लोगों की। मोटिवेशनल स्टोरी होती क्या है? मोटिवेशनल स्टोरी ये होती है कि जैसे हम लोग कुछ सिखाती है, कुछ नया सिखाती है। हम लोग कुछ भी कभी भी कुछ गलत काम करना चाहते हैं, फिर कुछ हम लोग से कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें, तो मोटिवेशनल हम लोग मोटिवेट होते हैं। ऐसे किसी काम के प्रति हम लोग मोटिवेट होते हैं। ऐसे मोटिवेट होने के लिए ऐसा वीडियो देखना जरूरी होता है। जो हिंदी स्टोरी वीडियो होता है, मोटिवेशनल स्टोरी होता है, ऐसे देखना पसंद
होता होगा आप लोग, मुझे भी होता है भाई, फिर बहुत लोगों को पसंद होता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता हूँ। मेरे वीडियो को पहले लाइक कर दिए, और लाइक करने के साथ साथ चैनल का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, और चैनल के सब्सक्राइब के बटन क्लिक प्रेस के ऑल पर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन हर वीडियो मिलेगा अगले वीडियो में।